ओम शांति। अब समय का चक्र अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा है। ऐसे समय में हम इस संगम युग के रोज सवेरे अपने 15 मिनट 20 मिनट, शाम को 15-20 मिनट, एकदम 1 घंटा 2 घंटा नहीं होता, क्योंकि ये शरीर पुराना है। अगर हम 1 घंटा नहीं बैठ सकते तो कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा जरूर करो। लेकिन रोज संगम का एक थोड़ा सा समय है, सारे कल्प का किए हुआ, जो हमने आधा कल्प से किए हुए कर्म है। बाबा ने कहा यदि क्रोध का अंश भी रह गया तो सतयुग में पद नहीं मिलेगा। पूछे अपने आप से। और यदि क्रोध का थोड़ा सा अंश भी, जैसे सोते हैं तो बुरे सपने आते हैं, तो वो कहां से आते हैं? क्योंकि वो अंदर भरे हुए हैं। तो ऐसी आत्मा सतयुग में जा सकती है क्या? अपने आप से बातें पूछें। तो बाबा अपने बच्चों को समय देता, स्थान देता, ज्ञान देता है, ब्रह्मा भोजन भी खिलाता है, ऐसी व्यवस्था करता है। बाबा बच्चों की पालना देता है। सोचो, ऐसा दुनिया में शांत और शीतल वातावरण कहीं मिल सकता है? कितनी गर्मी, कहीं पर कितनी ठंडक है, लेकिन बाबा के घर में कितना शांत वातावरण है। आपको बना बनाया हुआ ब्रह्मा भोजन मिलता है, रोज खिलाता है। तो जब भी हम बाबा के घर में जाते हैं, अपने जीवन को चाहे 7 दिन के लिए चाहे 10 दिन के लिए जाएं, लेकिन वो 7 दिन 7 साल की तपस्या बन जाए। ऐसा स्वयं को भरपूर करके, चार्ज करके हम वापस आए। तो हम जब भी बाबा मिलन पर जाएं, अपने उन दिनों को याद करें, ऐसा समय सफल करें, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयानक मोड़ लेने वाला है। ऐसे समय को हम तरसेंगे, याद करेंगे कि भगवान ने हमें इतना सुंदर समय दिया था। इसलिए तो बाबा मधुबन में बच्चों से बनवाता नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे आए और सिर्फ तपस्या करें और कुछ भी ना करें। क्योंकि अंत के समय में वही बच्चे बाबा को उल्हाना देंगे कि बाबा आए थे, हम बिजी सेवा में बिजी थे, इसलिए बाबा सब कुछ एकदम फ्री करके बस बच्चों से यही कहता कि बच्चे अब श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो। यदि तपस्या ना करके पिकनिक पार्टी, घूमना फिरना, मार्केट में अपना समय बर्बाद किया, तो आने वाले समय में हमसे ज्यादा पश्चाताप, हमसे ज्यादा खून के आंसू दुनिया में और कोई नहीं रोएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि ये संगम का समय बहुत मूल्यवान है। बाबा ने कहा, कहते हैं ना कि जो साधन दिए हैं तो साधन को यूज तो करना है, परंतु साधन हमारी साधना में विघ्न ना पड़े। कहीं पिकनिक करते करते हम इस संगम युग के समय को बर्बाद कर देंगे तो हमें बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। क्योंकि वहां पर देखो, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई भीड़ नहीं, इसलिए करो तपस्या। क्योंकि तपस्या से ही सारी समस्या, दुख, बीमारियों से हम मुक्त हो जाएंगे। तब बाबा ने कहा था कि 2 रास्ते हैं उसके लिए, क्योंकि किया हुआ कर्म ही हमें भोगना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार की बीमारियां आती हैं अपने अपने, क्योंकि जो हमने पाप कर्म किए हैं, किसे कहते हैं कि मैंने पाप किया, मुखड़ा देख ले प्राणी। अंदर पाप है, हम चेक करते हैं तो किसी न किसी रूप से भोगना ही पड़ता है। अगर अंदर पाप नहीं है, अगर गाड़ी को आग भी लग जाए तो आपका एक बाल भी बांका नहीं होगा। अगर पाप नहीं तो प्रकृति भी कुछ भी नहीं कर सकती, प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती। और यदि अंदर पाप है तो प्रकृति भी बदला लेगी। अग्नि है, वायु है, बरसात होगी, गर्मी होगी, सब कुछ होगा। तो बाबा समय देता है। ऐसा नहीं कहें कि बाबा ने समय नहीं दिया। इसलिए बाबा अपने घर में बुलाता है, शांति से बिठाता है, खिलाता है, पढ़ाता है, सब व्यवस्था करते हैं बाबा बच्चों की पालना के लिए।
और कहता है कि बच्चे शांति से बैठ करके मुझे याद करो। सिखाता भी है, समय भी देता, व्यवस्था देता। ऐसा प्रबंध दुनिया में कहीं मिलेगा? सोचो। सोचो कि किसी भी दुनिया में चले जाओ, ऐसी व्यवस्था मिलेगी कि कुछ भी नहीं करना, सब कुछ खाने के लिए जो चाहिए एकदम शांत, कोई भीड़ नहीं, जितना चाहे ले लो, रहने के लिए कमरा है, पानी है, सब कुछ है। नहीं तो दुनिया में लाइट है तो लाइट नहीं है, गर्मी है तो कई प्रकार की समस्याएं हैं। लेकिन बाबा हर प्रकार से बच्चों की पालना कर रहा है। इसलिए बच्चों की क्या ड्यूटी है? हॉल में बैठकर नींद करना चाहिए, आराम से ठंडी हवा बंद करो। लेकिन बाबा ने कहा कि रात को सोना है और दिन में तो हमें सिर्फ तपस्या करना है, आत्मा का चिंतन करना है, क्योंकि यही तपस्या हमें करना है। यदि 15 मिनट भी हमने सच्चे मन से उसको याद कर लिया तो इसको ही कहते हैं शक्तिशाली वाइब्रेशंस। तो यहाँ बैठ करके हमें सारे विश्व को एक किरण फैलाना है। जैसे कहते हैं ना कि मोबाइल में हमने यहाँ नंबर डाला और दूसरे देश में कैसे चला जाता है, तो ये विश्व में फैल जाता है, उस कोने तक पहुंच जाता है। यहाँ भी अपने बाबा को बैठ करके 5 मिनट भी यदि हमने नंबर लगा दिया, क्योंकि बिना आत्म अभिमानी बने आपके वाइब्रेशंस, आपके विचार परम धाम तक नहीं जा सकते हैं। तो परम धाम शांत, शीतल और शक्तिशाली वातावरण है। तो उस वातावरण में जितना समय हम बैठते हैं, शक्तियों का हम चिंतन यदि नहीं करेंगे तो वहां पर हम रुक नहीं सकते हैं, नीचे आ जाएंगे। और वहां पर हम रुकेंगे नहीं तो बाबा से बात कैसे करेंगे? इसलिए शक्तियों का आह्वान करते रहो, एक के बाद एक। 8 शक्तियां, यदि 8 मिनट भी आप एक संकल्प में टिक गए तो दूसरा कोई विकल्प ना आया तो उसको कहते आत्म अभिमानी, यानी अच्छा योग लग गया। योग लगना कोई और नहीं, इसको ही तो कहते हैं लाइन क्लियर, फिर कनेक्शन क्लियर। तो जब भी बैठे, आपने नंबर डाला तो उसके बीच में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए, बिल्कुल लाइन क्लियर हो। जैसे पूछते नहीं कि मैं कौन हूं, तो बुद्धि ने जवाब दिया, मेरा रूप, बुद्धि ने जवाब दिया, मेरे गुण, मेरे कर्म, एकदम लाइन क्लियर हो। अपने मन से एकदम प्रश्न पूछते जाओ। तो इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखेंगे अपने जीवन को, क्योंकि हम घर परिवार में वो कर नहीं सकते। इसलिए बाबा ने इतनी सुंदर व्यवस्था दी है। 7 दिन, 5 दिन, जो जितना रुकता है, उन 7 दिनों में, उन 10 दिनों में इस संगम युग के सबसे टॉप पॉइंट पर उनको हम ले जाएं, सबसे उत्तम दिन बन जाए, सबसे श्रेष्ठ दिन बन जाए। क्योंकि साल में हमें 1 बार या 2 बार ही मौका मिलता है, क्योंकि सभी भाई बहनें, माताएं गृहस्थी हैं, सभी बाबा के बच्चे, तो उनको तो टाइम नहीं मिलता है। इसलिए इस बात का सभी आज से गांठ बांध लें अपने जीवन में। आने वाले बाबा के सीजन में जब भी हम बाबा से मिलन मनाने के लिए जाएं, जब भी आपका टर्न हो, जो भी जोन का, सभी भाई बहनें विशेष ध्यान दें। हम मधुबन जाएं तो सिर्फ बाबा से मिलन मनाने के लिए, सिर्फ अपनी तपस्या को, अपने योग को पावरफुल बनाने के लिए। क्योंकि आप पूरा साल भी यदि नहीं कर पाए और यदि आप उन 7 दिनों में अगर आपने कर लिया तो पूरा साल आपका अच्छे से निकलेगा। क्योंकि वही टाइम है, ना खाना बनाना, ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, ना पानी, ना कोई समस्या नहीं, बना बनाया मिल रहा है, मूल्य क्लास मिल रही, योग तपस्या के लिए इतना सुंदर वातावरण मिल रहा, वायुमंडल मिल रहा है, और देवी आत्माओं से मिलन हो रहा है। परमात्मा की सुंदर सुंदर क्लासें नए नए तरीके से मिल रही, इतना सुंदर वातावरण, नए नए तरीके से क्लासें, बड़े बड़े दीदियों की, दादियों की क्लासें मिल रही, और इतनी सुंदर वातावरण को यदि हमने घूमने फिरने में, पिकनिक में, सामान खरीदने में, यहाँ वहां की बातों में यदि व्यतीत कर दिया तो आने वाले समय में खून के आंसू रोना पड़ेंगे। इसलिए सावधान, अटेंशन प्लीज, इस बात का ध्यान दें, अपने समय को बर्बाद ना करें, जाएं, अपने पुरुषार्थ को सुंदर बनाएं, अपनी योग तपस्या को पावरफुल बनाएं। तो अपने आप से बातें करना सीखो कि हम क्या वास्तव में अपने समय को सफल कर रहे हैं, क्या हम अपने जीवन को सफल कर रहे हैं,
तो ये अपने आप से बातें करें, क्योंकि समय अब बहुत ही अलग मोड़ लेने वाला है। जो बाबा ने कहा था नहीं कि सचमुच वो साकार होने लगा है। जो ब्रह्मा बाबा को शुरू में बाबा ने विनाश का साक्षात्कार कराया कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, वो सचमुच हम सभी देख भी रहे, हमारी आंखों के सामने वो सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है। इसमें कोई कहने की बात है ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब सुन ही रहे, बाढ़, भूकंप, सुनामी, युद्ध, ये सारी चीजें कई वैज्ञानिक, कई भविष्यकर्ता ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां कर रही हैं कि 2026 में या मतलब कई प्रकार की बातें, क्या क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो ये सब होना ही है, क्योंकि प्राकृतिक तमो प्रधान हो चुकी है और प्रकृति अपने मूलभूत स्थिति में आ रही है। इसलिए कुछ ना कुछ तो उथल पुथल होगी। इसलिए हमें ना कोई चिंता, ना कोई डर, कोई भय नहीं, एकदम निडर और एक बाबा की याद में सदा मस्त रहें, क्योंकि जिसका साथी भगवान है उसका बाल भी बांका नहीं होगा। इसलिए इस बात का विशेष गांठ बांधे कि मुझे अपने जीवन में कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो मुझे अंत समय में पछताना पड़े। बस बाबा भी हम सभी बच्चों से यही चाहते, यही अपने बच्चों से आज से कि मेरे बच्चे बहुत ऐसा पुरुषार्थ करें जो बाबा हम बच्चों से चाहता है, और बाबा भी हमसे खुश हों कि मेरे बच्चे अब वास्तव में सिर्फ तपस्या करने के लिए आए हैं। तो विशेष हम इस समय का लाभ उठाएंगे, क्योंकि संगम का एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है और बहुत विशेष है। ठीक है, ओम शांति।